हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस 19 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 19 क्लास में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का परिचय और स्लाइड डिजाइन, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट होता है, इसका आज हम इस वीडियो के अंदर परिचय जानेंगे और इसी में हम एक बेसिक स्लाइड बनाना भी सीखेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आखिर क्या होता है और इसमें हम बेसिक स्लाइड को कैसे बना सकते हैं, बेसिक स्लाइड को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। चलिए इसे हम आगे सीखते हैं। समझिएगा ध्यान से, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है वह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग स्लाइड के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना हो, यदि हम उस इंफॉर्मेशन को एक प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी को हमें कुछ समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी तक जितनी भी मेरी क्लासेस देखी हैं, ये सभी क्लासेस कहीं ना कहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ही बनी हुई हैं। अब जैसे कि मैं भी जब भी किसी प्रकार का एनिमेशन दिखाता हूँ आपको, या फिर किसी प्रकार का मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिखाता हूँ, सो ये क्या है, यह एक आपको समझाने का माध्यम है। मतलब कहने का मतलब है कि हम जब भी किसी प्रकार की स्लाइड बनाते हैं, सो स्लाइड इसलिए बनाई जाती है ताकि हम हमारी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी मीटिंग में हम प्रस्तुत कर सकें और प्रस्तुत करके हम उसका अच्छा सा रिजल्ट निकाल सकें। इसीलिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूजेस करते हैं। समझिएगा, देखिए यहाँ पर इसका जो मेन यूजेस होता है वह स्कूल प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद में बिजनेस मीटिंग हो गई, सेमिनार हो गया, ऑनलाइन क्लास हो गई, इनके लिए यह बहुत उपयोगी होता है। आपने भी कभी न कभी कहीं ना कहीं यदि आप कहीं गए होंगे, या फिर आप किसी प्रकार के मीटिंग या फिर सेमिनार या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी वर्कशॉप में गए होंगे, तो वहां पर आपको स्लाइड के ऊपर सारी चीजें दिखाई जाती है। वो प्रेजेंटेशन होती है जिसके ऊपर हमें सभी जानकारी को अच्छे से दिखाया जाता है, जिससे हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग क्यों करें। अब देखिए, इसका यूजेस हम क्यों करें यह भी हमें पता होना चाहिए। तो आप सभी के मन में कहीं ना कहीं सवाल जरूर चल रहे होंगे कि आखिर इसका यूजेस हम क्यों करते हैं। जानकारी को आकर्षक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, मतलब एक इसका यूजेस हो गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूजेस किया जाता है। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एनिमेशन और चार्ट जोड़ने के लिए, मतलब इसका जो यूजेस होता है वह इसके लिए भी किया जाता है। उसके बाद में स्लाइड शो बनाकर ऑडियंस को बेहतर ढंग से समझाने के लिए, मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया था। इसीलिए ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूजेस किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलने के तरीके। अब देखिए, इसकी भी 3 स्टेप्स होती है। मैं आज आपको इसकी तीनों स्टेप्स ही यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तीनों स्टेप को हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाना, इसके भी कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इसको भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर इसे ओपन करना। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे पावर पॉइंट। अब देखिए, पावर पॉइंट जैसे हम सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिखाई देगा। यदि आपके सिस्टम में कुछ और है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 है या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 है, तो कोई सा भी पावर पॉइंट है तो वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो खुल चुकी है। ये जो विंडो है यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो होती है। ठीक है, एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब इसकी सेकंड स्टेप कैसे, देखिए सेकंड स्टेप भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है। मैं सिंपल डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमें सीधा राइट क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक डेस्कटॉप के लिए शॉर्टकट बनाना है। राइट क्लिक करने के बाद में हमें न्यू के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर हमें सीधा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देना है। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें इसका जो भी नाम देना है वो नाम हम यहाँ पर इसका दे सकते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए शॉर्टकट्स बना लिया है। अब हम चाहें तो यहाँ पर स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। ये भी एक तरीका है इसका ऐड करने का।
ठीक है। अब तीसरा तरीका है इसका, यहाँ पर हम तीसरे तरीके को भी देख लेते हैं। तीसरा तरीका है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर विंडोज आर बटन दबाना है। हम जैसे यहाँ पर विंडोज आर बटन दबाते हैं, जैसे विंडोज आर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर हमें रन कमांड में टाइप करना है पावर PNT। जैसे हम यहाँ पर पावर PNT लिखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, सो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। सो ये बेसिक स्टेप्स होती है, मैंने इसकी आपको 3 स्टेप बताई है, आप सीधा इस तीनों स्टेप से पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो समझा है यह इसका तरीका समझा है। अब हम समझते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हमें स्लाइड को कैसे बनाना है। सो बेसिकली मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या फिर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो यह भी एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही सॉफ्टवेयर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी स्लाइडें होती हैं, यहाँ पर अलग अलग स्लाइडों पे अलग अलग कंटेंट्स लिखा हुआ है जो कि मुझे आप सभी तक पहुँचाना है, ठीक है। और हम यदि किसी स्लाइड को बनाना चाहते हैं या फिर एक नई स्लाइड को बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर एक नया विंडो खोल लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक नया विंडो खोल लिया है। अब हमें एक नई स्लाइड बनाना है तो हम न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग हमें यहाँ पर कंटेनर दे रखे हैं। हम जैसा भी यहाँ पर कंटेनर चाहते हैं वैसा कंटेनर हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसे बोला जाता है ऑफिस थीम। तो हमें यहाँ पर न्यू स्लाइड के लिए टाइटल स्लाइड लेना है मान लो, ठीक है। तो हमने टाइटल स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पर जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल हम यहाँ पर दे सकते हैं और इसका सब टाइटल हम जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मुझे देना है अनंत कंप्यूटर, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पर अनंत कंप्यूटर लिखा है, ये मेरा टाइटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो देना है इसका सब टाइटल देना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर देना है कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका सब टाइटल। सो इस तरीके से हम यहाँ पर एक मुख्य टाइटल दे सकते हैं और उसका सब टाइटल भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। सो इस तरीके से हम एक बेस्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर इसका दे दिया, अब ये स्लाइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मुझे यहाँ पर स्लाइड को डिजाइन करना है, सो स्लाइड डिजाइन करने के लिए स्लाइड डिजाइन पे हमें आना है और यहाँ से हम इसको किसी भी प्रकार के डिजाइन को कर सकते हैं। स्लाइड डिजाइन इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये होती है स्लाइड डिजाइन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी कुछ ऐड ऑन करना है, मान लो कि हमें यहाँ पर क्लिप आर्ट ऐड करना है तो हम सीधा क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल हम यहाँ पर जो भी सर्च करेंगे या फिर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं सर्च करेंगे, सीधा गो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे क्लिप मिल जाएंगे। तो हम चाहें तो यहाँ पर कुछ क्लिप को ऐड करना चाहते हैं या फिर हमें यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप चाहिए तो मैं सीधा यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ और गो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसलिए हम यहाँ पर शेप वगैरह का यूजेस करते हैं। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसी में जो भी स्टेप दे रखे थे उन सभी स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम, यहाँ थे, हाँ ठीक है। पहली स्लाइड का हमें शीर्षक देना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था टाइटल एंड सब टाइटल, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर न्यू स्लाइड को जोड़ना है या फिर न्यू स्लाइड के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक न्यू स्लाइड के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई स्लाइड का जो लेआउट है, जो भी हमें लेना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें यहाँ पर 2 कंटेंट्स वाली स्लाइड को लेना है, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो ये जो तरीका है ये स्लाइड को लेने का तरीका हो गया है। तो इस तरीके से हम स्लाइड को भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर कुछ टेक्स्ट जोड़ना है तो टेक्स्ट भी हमने जोड़ के बता दिया। आपको इमेज जोड़ना है तो इमेज भी हमने क्लिप को जोड़ के देख लिया। यहाँ पर डिजाइन वगैरह जोड़ना है तो डिजाइन भी मैंने आपको जोड़ के बता दी है। अब हमें इस स्लाइड को शो करना है, मतलब स्लाइड शो करना है। स्लाइड शो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो ये कहाँ मिलेगा, तो हम सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। अभी यहाँ पे हमें स्लाइड पे आ जाना है। देखिए यहाँ पर स्लाइड शो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम बिगिनिंग। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंटेशन शो हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी जो
स्लाइड शो की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है, यह मैंने आपको समझाने के लिए 19 क्लास के लिए बनाई है। ठीक है, अब मुझे इसे स्लाइड शो करना है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, तो यहाँ पर मैं स्लाइड शो के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्लाइड यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम जैसे जैसे आगे आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशंस के थ्रू सभी जितने भी कंटेंट्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सभी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहा है। सो ये जो तरीका है यह हमारी इंफॉर्मेशंस को, हमारी किसी भी जानकारी को किसी तक पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लाइड को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसे स्लाइड शो भी कर सकते हैं। सो ये जो तरीका है यह इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर अगले को, स्लाइड डिजाइन। देखिए स्लाइड डिजाइन किस तरीके से वर्क करती है। स्लाइड डिजाइन का उपयोग प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि स्लाइड डिजाइन मैंने आपको बताई थी। जस्ट अगर स्लाइड डिजाइन करना है तो सिंपल हम यहाँ पर स्लाइड डिजाइन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के अलग अलग यहाँ पर हमें डिजाइन दिखाई दे रही है। अब हम इसमें से जो भी डिजाइन चाहते हैं वो डिजाइन हम यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। सो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड को डिजाइन कर सकते हैं। सो सिंपल मैंने आपको सभी स्टेप्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। उसके बाद में स्लाइड डिजाइन जोड़ने के तरीके, देखिए यहाँ पर तरीका भी दे रखा है और बाकी मैंने आपको तरीका बता भी दिया है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो तरीका हम जान लेते हैं। तरीका सीधा, आपको कुछ नहीं करना है, डिजाइन टैब पे आना है और यहाँ से आप किसी भी डिजाइन को ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कोई सी भी डिजाइन यहाँ पर ऐड हो जाएगी इस तरीके से। और यदि आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप चाहें तो इसमें जो भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं वो बैकग्राउंड भी यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो तरीका है इस तरीके से आप बैकग्राउंड को भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। सो ये अच्छा तरीका है। उसके बाद में यहाँ पर बैकग्राउंड बदलना मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, उसके बाद में फॉन्ट स्टाइल बदलना, फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पर बदल सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट स्टाइल बदलना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट भी दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर किसका चेंज करेंगे आप, आपकी स्लाइड और फॉन्ट का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप हर एक प्रकार का कलर चेंज कर सकते हैं और भी इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फॉन्ट बदल सकते हैं। इफेक्ट लगाना हो तो इफेक्ट भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, किसी प्रकार का इफेक्ट लगाना हो। ठीक है, इस तरीके से आपको इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ और इफेक्ट लगाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर आपको बदलाव दिखाई देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो अप्लाई होता है ये सभी डिजाइन, मतलब जितनी भी स्लाइड होती है ना उन सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है। सो ये इसका बेसिक है, आपने समझ लिया है। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में एनिमेशन और ट्रांजिशन देना, मतलब एनिमेशन और ट्रांजिशन कैसे देना है समझिएगा ध्यान से। तो हम सिंपल वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। अब मुझे इसके अंदर एनिमेशन देना है तो एनिमेशन कैसे देंगे, हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। स्लाइड के ऊपर हमें एनिमेशन देना है, अलग अलग स्लाइडों के ऊपर। यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांजिशन पे। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, स्लाइडों में एनिमेशन देना है। तो हम यहाँ पर ये पुश वाला दे सकते हैं या फिर रिन्यूअल वाला दे सकते हैं या फिर कवर वाला दे सकते हैं। हम जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे, देखने के लिए हम सिंपल यहाँ पर स्लाइड शो पे आना है, फ्रॉम बिगिनिंग से ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड आप देख सकते हैं, ये जादू। इस तरीके से आप कर सकते हैं, अलग अलग स्लाइडों को शो कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन भी हो गया। एनिमेशन इस तरीके से होता है। लेकिन जब भी हमारी क्लासेस इसी के ऊपर चलेगी, पावर पॉइंट के ऊपर चलेगी, तो पावर पॉइंट की हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर मैंने हर एक चीज को बिल्कुल गहराई से सीखा है और मैं आप सभी को बिल्कुल गहराई से ही सिखाऊंगा। ठीक है, सो इसलिए आप रेगुलरली बेसिस पे हमारे वीडियोस को, क्लासेस को देखिए और समझिए और सीखिए। और यदि किसी प्रकार का डाउट रहता है सो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन करने के लिए टिप्स, इसके लिए भी कुछ टिप्स दे रखे हैं। सो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम पहले तो मैं इसको स्लाइड शो कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ ना। इसलिए तो मैं यहाँ पर
आपको समझाने के लिए ही स्लाइड बनाता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पर कुछ टिप्स दे रखे हैं, इनको आपको हमेशा फॉलो करना है और समझना है, ठीक है। साधारण और स्पष्ट डिजाइन चुनना होगा, ठीक है। एक स्लाइड में ज्यादा टेक्स्ट न डालें, मतलब एक स्लाइड के अंदर आपको ज्यादा टेक्स्ट नहीं डालना है, ठीक है। इतना ही डालना है जितना कि सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके, ओके। हाई क्वालिटी इमेज का उपयोग करें। अगर हाई क्वालिटी इमेजेस आपके पास में है तो उसका यूजेस कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट कलर का सही उपयोग करें। देखिए कॉन्ट्रास्ट कलर क्या होता है, इसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के कलर्स का यूजेस करते हैं जो कि गहरा होता है ना, जिसकी शार्पनेस ज़्यादा होती है। मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से होते हैं। एनिमेशन और ट्रांजिशन को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, मतलब कि अभी मैंने जैसे कि आपको बताया हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आ रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पर पीछे करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं जरूरत के हिसाब से हर एक पॉइंट ऑफ को आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप हर एक पॉइंट ऑफ को अच्छे से समझा सकते हैं और इसका जो यूजेस है आप जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। सो आज की क्लासेस में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में अच्छे से समझा दिया है। सो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है सो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। आज की क्लासेस में बस इतना ही।